औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी एकेडमी ग्रेटनेस फेम की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गेस दे रहा हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनका मैं गेस आपको दूंगा। इन क्वेश्चंस के बगैर पेपर बन ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। अगर कोई मुकम्मल तैयारी स्टूडेंट नहीं कर सकते तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह वो आसानी से पास हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 0 1 और बी जो मैट्रिक्स है या कॉलम है उसके एलिमेंट्स हैं या उसके रुकन है 1 1 2 0, देन 1 जो क्वेश्चन है फिर हमने ये साबित करना ए का ट्रांसपोज है और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज होगा इज इक्वल टू ए आना चाहिए, और दूसरा पार्ट है बी का ट्रांसपोज निकालना है और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज निकालना है तो वो बी के बराबर आना चाहिए। ये क्वेश्चन इनमें से ये जो पार्ट 1 है ये बड़ी दफ़ा ही पेपर में आया है और इस दफ़ा भी आने के इम्कान है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो नीचे ये मैट्रिसेस दिए गए हैं इनका मक्ता या डिटर्मिनेंट हमने मालूम करना है। तो पहला पार्ट है ए इज इक्वल टू, ये ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं -1 1 2 0, और दूसरा जो पार्ट है उसमें बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 2 -2। इन दोनों का डिटर्मिनेंट या जिसको उर्दू में मक्ता कहते हैं वो आपने निकालना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में इंशाल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़, ये एक मैट्रिक्स है जिसकी एलिमेंट है 2 1 3 -3 प्लस एक्स इक्वल टू, फिर एलिमेंट से फिर एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 -2 -1 -2। इनमें से हमने एक्स की जो वैल्यू है ये मालूम करनी है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा अहम सवाल है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सारे ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो नंबर 1 पे है -125, इसके ऊपर रूट है जिसकी पावर है 3। आगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है, 32 के ऊपर रूट है जिसकी पावर है 4, और नंबर 3 पे है -8/27, इसके रूट की पावर है 3। तो ये तीनों ही क्वेश्चन कई दफ़ा पेपरों में आ चुके हैं। इनमें से इस दफ़ा भी इन तीनों में से एक ना एक पार्ट ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस एयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 -3 एयोटा। ये क्वेश्चन बहुत ही दफ़ा लातदाद मरतबा पेपरों में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ए प्लस बी एयोटा। पहला पार्ट है -7 + 3 एयोटा, ब्रैकेट है इसके इर्द गिर्द, आगे मल्टीप्लाई करना है इसको -3 + 2 एयोटा से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 2 -3 एयोटा, आगे मल्टीप्लाई करना है 3 -2 एयोटा, इसके ऊपर जो है वो बार लगी हुई है जिसका जो कॉन्जुगेट इसका मतलब होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में इसको लिखना है। पार्ट नंबर 1 है 0.0000000395, पार्ट नंबर 2 है 0.0074, और पार्ट नंबर 3 है 227,500/0.0025। तो ये जो तीसरा पार्ट है ये अक्सर पेपर में आता है, बड़ी दफ़ा ही आया है ये पेपर में, इस दफ़ा भी आ जाएगा इंशाल्लाह। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, एवेल्यूएट नंबर 1 log 2 × 1/128।
ये भी बड़ा अहम पार्ट है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का मैंने अगला हिस्सा बनाया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नंबर 1 log 81 9 is equal to x. नंबर 2 log x 62 is equal to 2। इनमें x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। इनको हमने जमा या माइनस की शक्ल में लिखना है। नंबर 1 है log 21 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 8। नंबर 2 है log 25 मल्टीप्लाई बाई 47 ओवर 29। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और पेपर के लिहाज से बड़ा अहम है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंप्लीफाई। नंबर 1 3 प्लस 3 के ऊपर रूट है, मल्टीप्लाई करना है इसको 3 माइनस 3 के ऊपर रूट है 3 अंडर रूट। आगे नंबर 2 5 के ऊपर रूट है प्लस 3 के ऊपर रूट है और ब्रैकेट है इसकी इर्द गिर्द। आगे मल्टीप्लाई करना है इसको 5 के रूट माइनस 3 के रूट से। ये भी बड़े अहम क्वेश्चन है और एक ही तरह के दोनों क्वेश्चन है, एक ही तर्ज के हैं, एक ही फार्मूले से दोनों हल होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, फैक्टराइज। नंबर 1 144 ए स्क्र प्लस 24 प्लस 1। और नंबर 2 है ए स्क्र ओवर बी स्क्र माइनस 2 प्लस बी स्क्र ओवर ई का स्क्वायर। आगे नंबर 3 है 125 एक्स की पावर 3 माइनस 2 16 वाई की पावर 3। उसके बाद है नंबर 4 पे 1 माइनस 64 जेड की पावर 3। बड़ा ही अहम क्वेश्चन है और बड़ी दफ़ा पेपरों में आया है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है वो 8 एक्स की पावर 3 माइनस 1 ओवर 27 वाई की पावर 3। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन हर सूरत में पेपर में आएगा। ये 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसके कोई ना कोई पार्ट ज़रूर पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड दी HCF। नंबर 1 39 एक्स की पावर 7 वाई इंटू वाई की पावर 3 इंटू जेड एंड 91 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर 6 इंटू जेड की पावर 7। इनका हमने HCF निकालना है। और नंबर 2 पार्ट है 102 एक्स इंटू वाई की पावर 2 इंटू जेड। आगे है 85 एक्स की पावर 2 इंटू वाई इंटू जेड एंड 187 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड स्क्वेयर। ये भी बड़ा अहम पार्ट है। ये छठे यूनिट में से ये पार्ट आ जाता है पेपर में। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉल्व फॉर एक्स। नंबर 1 3x माइनस 5 इसकी ये मुतलक कीमत है इक्वल टू 4। आगे नंबर 2 2x प्लस 5 ये इसकी मुतलक कीमत है और इक्वल टू 11। आगे 2x प्लस 3 ये मुतलक कीमत है, यानी ये डॉट्स इसके अंदर हैं इक्वल टू 11। तो ये आपने 13 क्वेश्चन पढ़ा है। सारे ही क्वेश्चन इस अहम तरीन है जो मैंने इधर आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म y बराबर mx प्लस c। इसको mx प्लस c की शक्ल में हल करना है। a पार्ट है 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और b पार्ट है 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ये भी बहुत ही अहम क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 15 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। ए पे है a ब्रैकेट में 2 माइनस 6 और b है 3 माइनस 6 और b पार्ट है a माइनस 8 1 और b है 6 1। ये जो पेयर हैं इनका हमने इनके दरमियान फासला मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। आगे फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन। ये पेयर जो है इनके दरमियानी नुक्ता हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। ए है ये पार्ट है जिसमें ए जो जोड़ा है वो 9 2 है और बी जो है 7 2 और जो बी पार्ट है उसमें ए है 2 माइनस 6 बी है 3 माइनस 6। उसके बाद ये गैस का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ 3 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। इसका एरिया मालूम करना है। और नंबर 2 पे एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों का हमने एरिया मालूम करना है। इनमें से भी कोई ना कोई पार्ट लाजमी पेपर में आता है। उसके बाद आगे फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स।
ये पाइथागोरस थ्योरम से इनकी वैल्यू हमने रूम करनी है। ये दो ट्रायंगल हैं, इनमें से कोई भी आ सकती है। तो इस तरह ये मेरा शॉर्ट क्वेश्चन का गेस मैंने दिया है, ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये गेस पसंद आया होगा और इस पर अमल करें और अपने पेपर को आसानी से आप हल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।